दर्शकों, अभी हमने पहले राउंड में हरीश पांडे जी को सुना था जो कि हास्य रस पढ़ के गए थे और अद्भुत रचना पढ़ी थी, और मुझे लगता है कि आप पुनः इन्हें सुनना चाहते हैं। अब हरीश पांडे जी यहाँ आकर आपको क्या सुनाएंगे, आइए देखते हैं। निशा जी ने माँ पर जो पंक्तियां सुनाई, मैं अगली विधा वहीं से प्रारंभ करता हूं। अभी आपने हास्य सुना, लेकिन मैं करुण रस का कवि भी हूं, तो एक वेदना आपके समक्ष रखता हूं छोटी सी भूमिका के माध्यम से। स्वागत है, स्वागत है। ये वेदना उस बेटी की है जिसे गर्भ में मार दिया जाता है। वह अपनी मां से कुछ कहना चाहती है, वह अपनी वेदना, अपनी भावना, अपनी इच्छाएं रखना चाहती है, तो उस अजन्मी बेटी की वेदना को इन पंक्तियों के माध्यम से रखता हूं। स्वागत है, स्वागत है। बेटी अपने मां से कह रही है, मां अपनी मैं तुझको बात बताऊंगी, क्या बात। मां अपनी मैं तुझको बात बताऊंगी, मैं जीवन में तुझको नहीं सताऊंगी, सुनना होगा तुझको बेटी की बातें, एक एक दुखड़ा तुझको आज सुनाऊंगी। क्या बात है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा हरीश जी, बहुत प्यारा। मौत नहीं तेरा दर्शन एक बार दे, हे जननी तू मुझको भी अवतार दे, हे जननी तू मुझको भी अवतार दे। बेटी कहती है, माँ जब मैं तेरे गर्भ में रहती हूं तो मेरी जिंदगी कैसे चलती है, तेरी जूठन से ही मेरा पेट भरा। माँ जो खाती है वही बच्चे को लगता है। तेरी जूठन से ही मेरा पेट भरा, तेरी सांसों से मेरा अस्तित्व धरा, धड़कन से धड़कन जब अपनी मिलती है, मानो मेरा तूने दुख संताप हरा, मानो मेरा तूने दुख संताप हरा, ऐसे जीवन सुख से ना दुत्कार दे, हे जननी तू मुझको भी अवतार दे, हे जननी तू मुझको भी अवतार दे। बेटी कहती, माँ जब तू मुझे पैदा करेगी तो छोटे छोटे पलों में कैसे खुशियां दूंगी, कि तेरे आंगन में पायल छनकाऊंगी, क्या बात है। तेरे आंगन में पायल छनकाऊंगी, बाबा की ताली पर दौड़ी आऊंगी, तेरे आंगन में पायल छनकाऊंगी, बाबा की ताली पर दौड़ी आऊंगी, मुझे अकेला छोड़ कहीं तुम ना जाना, भय खाते ही आंचल में छुप जाऊंगी, क्या बात है, भय खाते ही आंचल में छुप जाऊंगी, होठों के चुंबन का मुझको प्यार दे, हे जननी तू मुझको भी अवतार दे, हे जननी तू मुझको भी अवतार दे। बेटी कहती, माँ अगर तू मुझे पैदा करती है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपनी जिंदगी जी लूंगी और तुझे उतनी खुशियां दूंगी जितना तू सोच नहीं सकती, कि पढ़ लिख कर मैं पैसा खूब कमाऊंगी, क्या बात, पढ़ लिख कर मैं पैसा खूब कमाऊंगी, देश कुटुंब में तेरा नाम बढ़ाऊंगी, अधिकारी ओहदों पर जब भी बैठूंगी, मैं सपनों को तेरे सभी सजाऊंगी, क्या बात, मैं सपनों को तेरे सभी सजाऊंगी, त्याग नहीं आशीषों की बौछार दे, हे जननी तू मुझको भी अवतार दे, हे जननी तू मुझको भी अवतार दे। बेटी कहती है, माँ और सुन, कि घर का सारा काम अकेले कर लूंगी, क्या बात, बस तू मुझे जन्म दे दे, क्या बात, कि घर का सारा काम अकेले कर लूंगी, भैया की पुस्तक से ही मैं पढ़ लूंगी, क्या बात, घर का सारा काम अकेले कर लूंगी, भैया की पुस्तक से ही मैं पढ़ लूंगी, कभी नहीं मैं बोझ बनूंगी माँ तुम पर, क्या बात है, बहुत अपने जीवन की राहों को गढ़ लूंगी, क्या बात है, बहुत जीवन की राहों को गढ़ लूंगी, ना चूड़ी ना बिंदी ना श्रृंगार दे, हे जननी तू मुझको भी अवतार दे, हे जननी तू मुझको भी अवतार दे। बेटी ने कल्पना कैसे करी है माँ की, अंतिम पंक्तियां रख रहा हूं आपके समक्ष, कि सृष्टि की रचना भी माता है तुमसे, क्या बात, सृष्टि की रचना भी माता है तुमसे, जीवन देने की अभिलाषा है तुमसे, सबकी रक्षा करने वाली तू दुर्गा, सांसों की डोरी तक जुड़ती है तुझसे, सांसों की डोरी तक जुड़ती है तुझसे, तू लक्ष्मी तू शक्ति तू ही शारदे, हे जननी तू मुझको भी अवतार, क्या बात
बात है, बहुत प्यारा हरीश जी, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। आप सुन रहे थे हरीश पांडे जी पिपरिया, जो हमारे आज के इस काव्य पाठ में करुण रस को उन्होंने बताया कि खोकर पाने का मजा कुछ और है, खोकर पाने का मजा कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा कुछ और है, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, क्या बात, हार तो क्या बात। जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, पर हार के जीत जाने का मजा कुछ और है।